हेलो एवरीवन। रिसेंट वीडियोस में बेटा आपने देखा कि हम पोलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है हमने। और पोलिनोमियल की 2.4 एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं। 2.1, 2.2 और 2.3 हम कर चुके हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, ना कुछ ज़्यादा इतना कॉन्सेप्चुअल थी। ओनली आपको पोलिनोमियल की डिग्री, एक में डिग्री फाइंड करना है, टाइप्स फाइंड करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है, फिर उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूस पैटर्न आ गया। अब उसी पैटर्न पे एड ऑन हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली एक्सरसाइज है उसमें हम आज आ गए हैं, जो आपकी है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। अब ये लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके होता क्या है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो बेटा क्या है, जैसे आपने मान लो बैंक में आपके 1 लाख रुपीज है और आप पर मंथ 10,000 रुपीज एड ऑन कर रहे हो, तो जो आपका हर मंथ के एंड में जो आपका अमाउंट बनता जाएगा वो हमेशा मंथ वाइज आपका इंक्रीज होगा एट अ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, और कांस्टेंट ग्रोथ भी रहेगी वो, और इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। सेम इसी तरीके से अगर मान लो आपके बैंक में 1 लाख रुपीज है और आप कॉन्टिन्यूसली पैसे निकाल रहे हो, मान लो 1,000 रुपीज पर मंथ आप निकाल रहे हो, तो पर मंथ आपका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा, जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिकी। अभी उसके ऊपर हम बात करेंगे, इक्वेशन से बात करेंगे किस तरीके से बनती है, कैसे हमारे चलती हैं चीजें। तो देखिए एक पेज से हम समझते हैं इस बात को। यहाँ देखिए बेटा, आ जाइए, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में मैंने डिफाइन किया कि किस तरीके से आपका लीनियर ग्रोथ है। जैसे उसने कहा अ प्लांट इज 12 सेंटीमीटर टॉल, एक प्लांट की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये जो प्लांट है वो 4 सेंटीमीटर ईच वीक ग्रो हो रहा है। तो जब वीक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो तो आपका क्या हो गया भाई, जीरो, मतलब वीक एक भी नहीं है, तो आपकी हाइट 12 थी। फिर जब आपका वीक 1 हुआ तो आपकी हाइट 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। फिर आपका वीक नंबर 2 आया तो आपकी 4 सेंटीमीटर और आगे इंक्रीज हो गई। तो जब आपका वीक 1 है तो आपकी हाइट 16 है, जब आपका वीक 2 है तो आपकी हाइट 20 है, जब आपका वीक 3 है तो आपकी हाइट 24 है। दैट मीन्स जो आपकी इक्वेशन है, जो आपका y है, वो आपका किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, एक्स ए एक्स प्लस 12, और ए की वैल्यू आपकी दी हुई है कि भाई 4 सेंटीमीटर हर वक्त इंक्रीज हो रहा है, हर वीक इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। भाई क्या इक्वेशन होगी, जहां पे आपका एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वीक। तो ये आपका होता है लीनियर ग्रोथ। when a value increases by exact same amount every single time spent, मतलब हर एक सिंगल स्पेंड पे, टाइम स्पेंड पे आपका जो अमाउंट है वो कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा है, वो होता है लीनियर ग्रोथ। अगर वो डिक्रीज हो, लीनियर डिके मींस स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज, ये तो वो है भाई, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर आपका होता है जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक आपका होता है जो पैराबोला हो। ये हम क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, लेकिन लीनियर आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है। और लीनियर डिके क्या करता है, व्हेन अ वैल्यू डिक्रीजेस एट द एग्जैक्ट सेम अमाउंट एवरी सिंगल टाइम, वो डिक्रीज हो रही है तो आप उसको कहोगे कि भाई लीनियर डिके है। जैसे यहाँ पे उसने दिया है कैंडल की हाइट 18 सेंटीमीटर है, जैसे आप उसको बर्न करते हो 3 सेंटीमीटर पर आवर वो रिड्यूस हो जाती है, तो हर आवर पे, हर आवर के बाद उसकी हाइट डिक्रीज होती चल जाएगी। यहाँ पे जो स्लोप रहेगा, यहाँ पे जो स्लोप रहेगा, स्लोप अभी हम बात करेंगे क्या होता है, जो स्लोप रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे स्लोप जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। स्लोप जो आपका रहेगा नेगेटिव तो आपका लीनियर डिके है, और रहेगा पॉजिटिव आपका लीनियर ग्रोथ। ठीक है, ग्राफ से आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 18, ये आपका स्लोप होता है। अभी बात करते हैं हम ये स्लोप होता क्या है, ये स्लोप के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए बेटा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप की, कि भाई ये स्लोप होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं बेटा, एक ग्राफ बनाते हैं। ये मान लो कि लाइन है आपकी, वाई एक्सिस है, ये आपका एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, और एक और लाइन ले लेते हैं। ये मान लो किसी भी तरीके से एक लाइन इसको पास कर दी गई, मान लेते हैं ये एक लाइन इसको पास कर दी जाए। ठीक है बेटा,
तो हम अभी इसको पूरा कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है बेटा, ये आपका वाई एक्सिस है बेटा, और ये आपकी लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिसको मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मैंने लिख लिया ऐसे कि भाई y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। तो जो ये डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से अपनी लाइन का जो डिस्टेंस होगा, इसी को बोलते हैं स्लोप। ये होता है स्लोप। वैसे हम m से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास a है, हम a से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्लोप कैसे निकाला जाता है बेटा वो भी देख लो। अगर मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट कहीं और ले लेते हैं, मान लो ये एक पॉइंट है, तो मान लो ये पॉइंट होगा आपका x1 y1, ये पॉइंट होगा आपका x2 और y2। तो जो स्लोप जो हमारा निकलता है, जो हमारा स्लोप आता है, स्लोप जो हमारा आएगा वो होता है बेटा y2 माइनस y1 डिविजिबल बाय x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप है। ठीक है, और अगर इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी हो, अगर इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपका 11th क्लास का कंसेप्ट है, 11th में ये आता है। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x माइनस x1, जहां पे x1 और y1 जो है वो तो एक पॉइंट है उस लाइन का, और x और y जो है वो वैल्यू। ये आपने थोड़ी सी बातें समझी। आपको देखो ये 11th का कंसेप्ट है, लेकिन उतना ज्यादा डीप जाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी हमें इतना समझना है कि भाई स्लोप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे हमारी काम करती है। इज इट क्लियर और नोट? क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, देखिए बात करते हैं। मान लो अभी आपका हम पूरा कंप्लीट जो जो चीजें हमें चाहिए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मान लो फॉर्मेशन ऑफ लाइन हम बना रहे हैं कि लाइन की फॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो किस तरीके से फॉर्म होगी। ध्यान देंगे सभी। मान लो बेटा एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है बेटा, और यहां देखिए बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपकी वो लाइन है जो भी आप बना रहे हो। मान लेते हैं भाई ये डिस्टेंस आपका a यूनिट्स है, तो आपका बोलते ये जो पॉइंट होगा ये होगा a, 0, और मैं बताऊं भाई ये वाला डिस्टेंस जो है वो b यूनिट है, तो आप कहोगे सर ये पॉइंट होगा 0, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बेटा ये x1 y1 x2 और y2, किसी को भी x1 ले सकते हो, किसी को भी x2 ले सकते हो, किसी को भी y1 ले सकते हो, किसी को भी y2 ले सकते हो। ठीक है, देखिए बेटा अगर मैं यहां से स्लोप निकालूं तो स्लोप आपका क्या आ जाएगा बेटा? स्लोप देखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 0 माइनस a, तो ये आ जाएगा माइनस b बाय a। और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालू, दो चीजें मैं निकाल रहा हूं, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप को मैं स्लोप ही लिख देता हूं अभी, x माइनस x1। वैसे m से डिनोट करते हैं स्लोप को, ये ध्यान रखना बेटा, आप 11th क्लास में जाओगे m के रूप में ज्यादा मिलेगा। तो आ जाएगा y माइनस y1 तो 0 ही है, इज इक्वल टू स्लोप आपका माइनस b बाय a है, इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू a है। थोड़ा सा अगर इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी एक्स बाई ए, और यह माइनस माइनस प्लस बी ए बाई ए, ये कट जाएगा, तो आपका y आ जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस में b। तो जो x के साथ जब आपकी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में हो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जैसे मैंने कहा भाई इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं कंपेयर करूं, हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो जो x का कोएफिशिएंट होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर x का कोएफिशिएंट अगर दिया हुआ है तो आप कहोगे वो है आपका स्लोप। यही क्या आपका बेटा स्लोप है। और जो ये अदर थिंग बच जाएगी, ये आप कहोगे ये है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन y एक्सिस पे कहां पर है। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन फिर बेटा याद रखना कि आपका जो स्लोप है वो तब निकाला जाएगा जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इज इट क्लियर नोट? मैं अभी 9th क्लास के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूं भाई 9th क्लास में
हमें किस तरीके से इस चीज को पढ़ना है, किस तरीके से हमें इसको डिटेल में जाना है। देखिए एक और बात करते हैं भाई, इफ, ये वैसे मैं बता चुका हूं, उस जो हमने अभी एक फिगर देखी थी उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी। इफ, एक लाइन ले लेते हैं पहले, एक लाइन है, मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इफ a is positive, that means slope is positive, तो वो हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारे जो होगा वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं दूसरी बात करूं, इफ a इज नेगेटिव, तो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो आपका वो लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लीनियर ग्रोथ, लीनियर डीके। इफ स्लोप इज पॉजिटिव, अगर चीजें बढ़ रही है, स्लोप इज पॉजिटिव तो लीनियर ग्रोथ है, इफ स्लोप इज नेगेटिव तो वो लीनियर डीके है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन भी मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, छोटी सी चीज डिफाइन की है क्योंकि 11th का कंसेप्ट है, जितना हमें वहां पे चाहिए उसको मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। एक और बात है जो आपसे आपकी बुक में पूछी गई है, फिर से देखिए बेटा, मान लेते हैं ये एक लाइन है बेटा, और ये एक लाइन है बेटा। ठीक है, उसी तरीके से बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी एक लाइन है, ये आपका मान लेते हैं लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। इसके इक्वेशन मान लेते हैं, इस वाले लाइन की इक्वेशन है, यहां लिख देता हूं मैं। इसके इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसके इक्वेशन लिख देते हैं y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। कोई दो अलग अलग इक्वेशन होगी जहां a एक का स्लोप होगा, c दूसरे का स्लोप होगा। अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें बेटा, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो, जैसे हमें दिखाई दे रहा है, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स मैं इन इक्वेशन से बात करूं, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, तो आप यहां पे कहोगे कि भाई आपका a इज इक्वल टू सी होगा। नोट कर लीजिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपके बुक में पूछा गया है, क्वेश्चन चैप्टर एंड एक्सरसाइज में पूछा गया है कि स्लोप इक्वल है नहीं है, पैरेलल है या नहीं। ठीक है, एक और बात कर देते हैं इसी के साथ। अगर मान लो, एक और बात बस लास्ट है, अगर मान लो ये एक लाइन है बेटा, कहीं से पास हो सकती है हमारी लाइन, हमें कोई उससे लेना देना खास नहीं है, और एक और लाइन है। ठीक है, देखिए बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ग्राफ बनाना हम बहुत बारीकी से सीखेंगे, हमारी इक्वेशन इस एक्सरसाइज में है, ग्राफ इस चैप्टर एंड एक्सरसाइज में। मान लो ये एक L1 है, ये आपका L2 है। फिर से इसकी इक्वेशन हमने मान ली y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसकी इक्वेशन मान ली y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और इन दोनों के बीच में हमने मान लिया 90 डिग्री का एंगल। ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसके बहुत फॉर्मूले होते हैं कि भाई लाइन एंगल कैसे बनाते हैं, दो लाइनों के बीच में स्लोप से हम एंगल कैसे निकाल पाते हैं, वो हमारे 11th कंसेप्ट है। मैं केवल बात कर रहा हूँ लीनियर ग्रोथ और डिके, और उसके साथ हमारा स्लोप का जो कंसेप्ट जितना भी इन्वॉल्व हुआ है वो, और उसके साथ जितनी चीजें एड ऑन हुई है हमारी वो। तो मैं कह सकता हूं, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो slope of L1 multiply by slope of L2 will be always equal to -1।
तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगी बेटा, -1 आएगी। मैं कह सकता हूं a इंटू सी विल ऑल इक्वल टू -1 इफ दीज लाइन आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का कोई क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कर दिया। ठीक है बेटा, इजीली समझ में आ गया होगा लीनियर ग्रोथ क्या है, लीनियर डिके क्या है, स्लोप क्या होता है और रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। y इक्वल टू ax प्लस b if a is positive, if slope is positive then that will be linear growth, if a is negative then the situation will be linear decay। बहुत आसानी से समझ पा रहे होगे। लीनियर पैटर्न में हमने इनको यूज किया था, लेकिन हमने वहां डिके और ग्रोथ वर्ड का यूज नहीं किया था, अब हम यूज करेंगे। स्लोप और इनके जो ग्राफ्स की सारी बातें हैं चैप्टर एंड एक्सरसाइज में यूज करेंगे। देखिए बेटा, आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट, ग्रोथ बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद बतानी है। मेक अ टेबल ऑफ टी 0 to 10 मंथ, शो हाउ एच इंक्रीजेज, एच किस तरीके से इंक्रीज होगा। फाइंड एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग एच एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। देखिए बेटा, मैं लिखता हूं बेटा, पहले हम यहां यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, हमने मान लिया भाई जो हमारी इक्वेशन है ग्रोथ की वो y इक्वल टू ax प्लस b। तो अगर हम देखेंगे भाई ओरिजिनल हाइट कितनी है, हाइट है 1.7 फीट और इंक्रीज कितनी हो रही है 0.5 फीट ईच मंथ। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि जो आपकी एक्सप्रेशन होगी वो h जो होगा, हाइट हमें रिप्रेजेंट करनी इज इक्वल टू ईच मंथ रिप्रेजेंट हो रही है 0.5 और टाइम को हम मान लेते हैं t और प्लस में ओरिजिनल हाइट है आपकी 1.75, क्योंकि यहां पे स्लोप क्या है आप कहोगे हेयर स्लोप इज पॉजिटिव, तो ये क्या है आपके बेटा लीनियर ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा कि जब आफ्टर 7th मंथ, हमें कब की बतानी पूछे आफ्टर 7 मंथ, तो भाई एच अपना है 0.5, टी की वैल्यू 7 हो गई प्लस में 1.75, तो ये आ जाएगा आपका 1 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 प्लस में 1.75 ऐड कर दो बेटा। जैसे ऐड करोगे तो 5, 2 और 5, ये आपकी फिट हाइट हो जाएगी। सेकंड, आप उसने कहा कि एक टेबल बनाओ, कि भाई आपने एक टेबल बनानी है 0 to 10। भाई 0 to 10 अगर आप एक टेबल बनाओगे तो देखिए बेटा एक टेबल में रफली ही बना देता हूं, ये आपकी टेबल है। वो थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ये करना खुद है, मैं आपको बता ही रहा हूं बस। ये दो हिस्से में बना देते हैं बेटा। ये हमारा टाइम है, जब मैं यहां लिख देता हूं टाइम पे, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा वरना। ये हमारा टाइम है और ये हमारी हाइट है। जब आपका h 0 हो, वह जब आपका t 0 हो, जब आपका t 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा 1.75। जब 1 होगा तो 0.5 ऐड कर देंगे। 0.5 जैसे ही आप ऐड करोगे, इसमें 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा 2.25। जब आप t की वैल्यू 2 लोगे तो 1 ऐड करोगे, 0.5 इंटू 1 के 2 क्या होता है 1, तो 1 ऐड करोगे तो 2.75। जब 3 लोगे तो 3 लोगे तो 1.5 है, जब 1.5 ऐड करोगे 3.25। जब 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे और 9 लोगे और 10 लोगे, तो ये आपकी बनती चली जाएगी इक्वेशन। मैं इनको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद कर सकते हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, इंडिविजुअली इसको करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, a mobile phone is bought at rupees 10,000, its value decreases 800 every year। हर साल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश बताइए। लीनियर ग्रोथ क्या लीनियर डिके, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये बात है आपकी लीनियर डिके की, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है बेटा घट रही है। आप मैं पहले यही से लिखा रहा हूं, वैल्यू जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी भाई 10,000 तो ओरिजिनली है हमारी, अब हमारी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है टी टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं -800 टी, -800 टी।
तो ये लीनियर डिके है और स्लोप क्या है इसका नेगेटिव, स्लोप भी क्या है इसका नेगेटिव। स्लोप वर्ड हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज में सीखेंगे, लेकिन मैं यही आपको एक बार डिफाइन करता जा रहा हूं। तो भाई पहले में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। अगर टी की वैल्यू हम 3 ले लेते तो -800 इंटू 3 प्लस में 10,000 बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 में से 2,400 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,600, ठीक है। मेक अ टेबल 0 to 8, तो 0 to 8 आप टेबल बना दोगे, कितनी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है आप बना दोगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एक विलेज की इनिशियल स्टार्टिंग पॉपुलेशन है 750, केवल 750, एक छोटा सा शहर कहीं पहाड़ों में बसा हुआ। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू विलेज। देखो ये बहुत रेयर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिटी को छोड़ के शहर आ चुके हैं। तो भाई कहीं गर्मियों में अगर हम देखें तो कोई बाहर एक छोटा शहर होगा पहाड़ों में, तो शहर से लोग भागे भागे इस बाहरी दुनिया से भाग के पहाड़ों में जाके रह रहे होंगे शांति के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई 50 लोग हर साल वहां जाके रह रहे हैं, तो हमें एक तो टेबल बनानी है, एक 6 साल बाद उसकी पॉपुलेशन बतानी है। तो पॉपुलेशन पी है आपकी, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750, और क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है, मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू विलेज, तो विलेज की हमें पॉपुलेशन बतानी है, तो वो आ जाएगा 50t। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है 6 ईयर के बाद, तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 6 प्लस में 750, तो 1050, 300 आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। आप 0 से 10 लेके एक टेबल बना दोगे, वो टेबल आपको बनानी है, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। A telecom company charges 600 rupees for a recharge scheme. The balance is reduced by 15 each day. हर दिन आपके 15 रुपए खत्म हो जाते हैं। अभी जो ये अनलिमिटेड वाला चल रहे हैं उसमें यही है कि आप यूज करो या ना करो, आपका बैलेंस जो है जो कंटिन्यूअस डिक्रीज है वो हो जाएगा आपका पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हम बना देते हैं। उसने कहा भाई राइट एन इक्वेशन मॉडलिंग द रिमेनिंग बैलेंस, बैलेंस मतलब bx है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना आफ्टर एक्स डेज, तो एक्स डेज के अकॉर्डिंग करना है। वैल्यू घट रही है तो -15 प्लस में 600, ये आपकी लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और लीनियर डिके है एक्सप्लेन व्हाई इट इज, जब जहां भी आपका ये वाई वर्ड यूज हो जाए आप लिखोगे हेयर स्लोप इज नेगेटिव, तो ये क्या है बेटा लीनियर डिके है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो वैल्यू इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट एट अ फिक्स टाइम इंटरवल। सो इट इज अ लीनियर डिके। आप दोनों तरीके में से कैसे भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू कैसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मेक अ टेबल, आपको टेबल बनाना है। और एक बात ये मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, सेकंड पार्ट उसने कहा कब आपका बैलेंस रन आउट हो जाएगा। तो जब भी आपका रन आउट होगा तो आपका बैलेंस क्या होगा बेटा, मैं यहां कर देता हूँ, यहां देखिए सभी भाई, आपने कहा रन आउट हो जाएगा तो bx क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा भाई, बैलेंस 0। ये क्या हो जाएगा बेटा बैलेंस क्या हो जाएगा आपका 0। तो बैलेंस जब भी 0 होगा तो जब क्या होगा, हम इसको 0 की इक्वल पुट कर देते हैं, -15x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो ये आ जाएगा -15x इज इक्वल टू -600, तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया 40, मतलब 40 डेज तक ये प्लान चलेगा। 40 डेज के बाद आपका प्लान क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बैलेंस रन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, बड़ी शानदार, ये आपका 2.4 था। 2.4 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।